नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणे विद्येश्वर संहितायां चतुर्विंशोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण के 24वें अध्याय, जो कि विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत है, इसके 88वें श्लोक तक का पाठ प्रातःकाल हुआ और उनका सामान्य अर्थ अवलोकन किया गया। इससे आगे आज हम सायंकालीन सत्र में देखना चाहेंगे। भगवान रोमहर्षण ऋषि के सामने ऋषि लोग तीर्थराज प्रयाग में उपस्थित हैं। उन सबके सामने भस्म की महिमा प्रतिपादन कर रहे हैं रोमहर्षण ऋषि। उस प्रसंग को कहते हुए त्रिपुंड्र की महिमा बता रहे हैं और त्रिपुंड्र में उसके धारण की और उसमें रहने वाले देवों की तथा उसको कौन धारण कर सकता है और कौन धारण नहीं कर सकता इत्यादि सब बातों का विवेचन किया जा रहा है। 88वें श्लोक में कहते हैं, त्रिसृणामपि रेखानां प्रत्येकं नवदेवताः सर्वत्रांगेषु तावक्षे सावधानतया शृणु। रोमहर्षण ऋषि जी पहले त्रिपुंड्र लगाने की विधि बता चुके हैं, कैसे होना चाहिए। उन्होंने कहा था, तिस्रो रेखा भवन्ति अस्य, 3 रेखाएं होती हैं। स्थानेषु मुनिपुंगवाः, निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 रेखाएं बनती हैं उनको विद्वानों ने त्रिपुंड्र कहा है। ये 84वें श्लोक में कह चुके हैं। तिस्रो रेखा भवन्त्येव स्थानेषु मुनिपुंगवाः ललाटादिषु सर्वेषु यथोक्तेषु बुधैर्मुने। तो ललाट आदि में उनकी 3 रेखाएं बनती हैं। उनमें से कहा था कि भ्रुवोर मध्यम समारभ्य, भौहों के बीचों बीच से लेकर के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भौहों का अंत है वहाँ तक दोनों ओर और केश पर्यंत ये बनाना चाहिए। तावत प्रमाणम संधार्यम ललाटे च त्रिपुंड्रकम। उसी प्रकार से उसको बनाने का तरीका 2 प्रकार बताया। मध्यमा नामिका अंगुल्या मध्ये तो प्रतिलोमतः। मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली के द्वारा रेखाएं बननी चाहिए और बीच में अंगुष्ठ के द्वारा रेखा बनाएं। तो यह 3 संख्या में रेखाएं बनी, यही त्रिपुंड्र कहलाता है। मध्यमा नामिकांगुल्या मध्ये तु प्रतिलोमतः अंगुष्ठेन कृता रेखा त्रिपुंड्राख्याभिधीयते। मध्येंगुलिभिरादाय, एक दूसरा तरीका यह बताया, मध्य की जो उंगलियां हैं उन 3 उंगलियों से अर्थात कनिष्ठा उंगली और अंगुष्ठ को छोड़ करके शेष 3 मध्य की उंगलियों के द्वारा तिस्रभिः भस्म यत्नतः त्रिपुंड्रम धारयेद भक्त्या भुक्ति मुक्ति प्रदम परम। इस प्रकार से यह 3 उंगलियों से बनी हुई जो रेखाएं हैं यह त्रिपुंड्र बनी और यह त्रिपुंड्र भुक्ति प्रदम मुक्ति प्रदम, भोगार्थियों को भोग प्रदान करने वाला और मोक्षार्थियों को मोक्ष प्रदान करने वाला यह त्रिपुंड्र तैयार हुआ। इस प्रकार से ये सब बातें इस 88वें श्लोक के पूर्व में त्रिपुंड्र के बारे में चर्चा की जा चुकी हैं। अब यहाँ इन 3 रेखाओं के बारे में विशेष बताने जा रहे हैं। 3 रेखाओं में प्रत्येक रेखा में नव देवताओं का निवास है, 9 देवताओं का निवास है।
तिसृणामपि रेखानां प्रत्येकं नवदेवताः सर्वत्रांगेषु तावक्षे सावधानतया शृणु। तिसृणाम अपि रेखानाम, तीनों रेखाओं में से प्रत्येक रेखा में 9 देवता विराजमान हैं। सर्वत्र अंगेषु ताह वक्षे, और वो देवता भी पूरे शरीर में व्याप्त हैं। यह हम वर्णन करेंगे, इसको सावधान होकर के श्रवण करो। रोमहर्षण जी इस प्रकार से कहते हुए प्रत्येक रेखा के 9 देवताओं का उल्लेख कर रहे हैं। अकारो गार्हपत्याग्निर् भूर्धर्मश्च रजो गुणः ऋग्वेदश्च क्रियाशक्ति प्रातः सवनमेव च महादेवश्च रेखायाः प्रथमायाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूलाः शिवदीक्षा परायणैः। शिव दीक्षा परायणैः, जो शिवजी की दीक्षा ग्रहण करते हैं और शिवजी की आराधना करते हैं, उन लोगों को हे मुनि श्रेष्ठो, यह बात बहुत अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि पहली रेखा में कौन देवता निवास कर रहे हैं, दूसरी रेखा में कौन देवता निवास कर रहे हैं, और तीसरी रेखा पर कौन देवता निवास कर रहे हैं। इन देवताओं में प्रायशः ये तीन की संख्या में जो चीज़ें आती हैं, उन्हीं का एक एक अंश लेकर के एक एक रेखा में उनके निवास की बात कहते हैं। जैसे प्रणव मंत्र है ओम, तो इस ओम में 3 अक्षर हैं, आ उ म, अतः ये तीनों में से प्रत्येक एक एक रेखा में विराजमान होंगे। सबसे पहली रेखा में आ, बीच वाली रेखा में उ, और सबसे अंत वाली रेखा में म। उसी प्रकार से वेद 3 को लेकर के कहेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और इसी प्रकार से सवन 3 होते हैं पूजा के समय, प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल। इनके नाम पर 3 सवन, प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन और सायं सवन अथवा तृतीय सवन। उसी प्रकार से 3 की संख्या में अन्य भी हैं, जैसे लोक हैं, भूलोक, मध्य में जो अंतरिक्ष है, भूअर जिसको कहते हैं, वह लोक, और एक ऊपर का लोक, आकाश के बाद द्युलोक जिसको कहते हैं, स्वर्ग आदि की सीमा वाला। तो भूलोक, भूअरलोक और द्युलोक, स्वर्ग जिसको कहते हैं, ये 3 लोकों की चर्चा होगी। उसी प्रकार से शक्तियाँ 3 हैं, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। सबसे पहले किसी चीज़ की जानकारी होती है, ज्ञान शक्ति, और इसके बाद फिर उसको पाने की इच्छा होती है, इच्छा शक्ति, और जब इच्छा हुई तो फिर उसको पाने की क्रिया की जाती है, वो क्रिया शक्ति। इस शरीर में ये तीनों शक्तियों का निवास है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपिणी। ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम में माँ के स्वरूप का वर्णन करते हुए इन तीनों शक्तियों के रूप में भगवती का वर्णन आता है। इच्छा शक्ति भी हैं, क्रिया शक्ति भी हैं और ज्ञान शक्ति भी है। वो क्रिया शक्तियाँ, वैसे जो 5 कर्मेंद्रियाँ हैं वो भी क्रिया शक्ति, प्राण में क्रिया की शक्ति है, तो इनको भी क्रिया शक्ति के अंतर्गत। उसी प्रकार से ज्ञान शक्ति, ज्ञानेंद्रियाँ आदि हैं, उनको भी लिया जाता है कुछ जगह में। और इच्छा शक्ति जो मन आदि के अंतर्गत होने वाला, तो इनका वैसे रहस्य बड़ा गूढ़ है। तो इन तीन के रूप में जो चीज़ें हैं उनको लिया जाता है, यहाँ इन सब का उल्लेख होगा। उसी प्रकार से अग्नि है, गार्हपत्याग्नि और आहवनीयाग्नि। उसी प्रकार से एक अग्नि जिसका नाम है दक्षिणाग्नि,
तो ये 3 अग्नियां हैं, तीनों अग्नियों का भी एक एक रेखा में निवास। गार्हपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि और आहवनी अग्नि, इन तीनों का क्रमशः यहाँ नाम आएगा। और इसके बाद फिर इसमें ये धर्म है, अंतरात्मा है, परमात्मा है, इन 3 की ट्रिपल है। एक रेखा में धर्म, दूसरी रेखा में अंतरात्मा और तीसरी रेखा में परमात्मा। उसी प्रकार से 3 गुण हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। इनका भी क्रमशः पहली रेखा, दूसरी रेखा और तीसरी रेखा में निवास होता है। तो ये 3-3 संख्या की चीज़ें इसमें प्रायशः आती हैं, उन सभी का यहाँ पर उल्लेख होगा। उसी प्रकार शंकर भगवान के 3 रूपों का, महादेव, सदाशिव और उनके साथ साथ में ये शिव ही नाम आएगा। तो ये 3-3 संख्या की प्रत्येक रेखा में निवास हैं, उनको वो गिनाएंगे, बताएंगे। यहाँ पहली रेखा में बता रहे हैं। पहली रेखा में कौन कौन है? तो वही जो आ उ में से आ उ मा, ये जो प्रणव के 3 अक्षरों में से पहला अक्षर आ। फिर दूसरी बात, 3 प्रकार के अग्नियों में से पहली रेखा में गार्हपत्य अग्नि और शेष में वही आहवनी अग्नि, दक्षिणाग्नि और आहवनी अग्नि अन्य में रहेंगे। इसके बाद फिर ये भूलोक, भूअरलोक और स्वरलोक, द्युलोक जिसको बोलते हैं, ये 3 लोक हैं। तो पहली रेखा में भूलोक, दूसरी रेखा में भूअरलोक और तीसरी रेखा में द्युलोक, स्वर्गलोक। उस प्रकार से धर्म का पहली रेखा में, दूसरी रेखा में अंतरात्मा का, तीसरी रेखा में परमात्मा का। उसी प्रकार से गुण है यदि, तो पहली रेखा में त्रिपुंड्र की पहली रेखा में रजोगुण, दूसरी रेखा में सत्वगुण और तीसरी रेखा में तमोगुण का नाम आएगा। इस प्रकार से वेदों का भी वही है। पहली रेखा त्रिपुंड्र की, उसमें ऋग्वेद, दूसरी रेखा त्रिपुंड्र की, उसमें यजुर्वेद और तीसरी रेखा जो त्रिपुंड्र की है उसमें सामवेद का उल्लेख है। और इसके बाद फिर शक्तियों का है, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। तो पहली रेखा में क्रिया शक्ति, मध्य वाली रेखा त्रिपुंड्र की, उसमें इच्छा शक्ति, और सबसे अंत वाली जो रेखा है उसमें ज्ञान शक्ति का निरूपण यहाँ पर करेंगे, ज्ञान शक्ति को। और इसके साथ साथ में ये यहाँ पर आएगा सवन की बात, प्रातः सवन, मध्यम दिन सवन और तृतीय सवन, इन 3 सवनों का निवास। उसी प्रकार से महादेव जी, शंकर जी के नाम आएंगे। पहली रेखा में महादेव और दूसरी रेखा में महेश्वर, तीसरी रेखा में शिव, इनका निवास होता है। इस प्रकार से ये 9 हुए हैं। 9 का अलग अलग रेखाओं में उल्लेख है। तो पहली रेखा में कौन कौन है? अक्षरों में से अकार, अग्नियों में से गार्हपत्याग्नि, लोकों में से भूलोक का वाचक भू व्याहृति, और धर्म और अंतरात्मा परमात्मा, उनमें से धर्म, और गुणों में से रजोगुण, वेदों में से ऋग्वेद, शक्तियों में से क्रिया शक्ति, और सवन में से प्रातः सवन, और शिव रूपों में से महादेव रूप। ये 9 हैं। आकार, गार्हपत्याग्नि, भू माने पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः सवन, महादेव, ये 9 त्रिपुंड्र की पहली रेखा में है। बिल्कुल इन्हीं के सजाती शब्दों को लेकर के फिर मध्यम रेखा में इनका उल्लेख आता है। उकारो दक्षिणाग्निश्च नभस्तत्वं यजुस्तथा माध्यं दिनंच सवनम इच्छा शक्त्यंतरात्मकौ महेश्वरश्च रेखाया द्वितीयायाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूल शिव दीक्षा परायणैः। शिव दीक्षा परायण मुनियों को, साधकों को यह अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि जो बीच वाली मध्यम रेखा है उसमें अक्षरों में से उकार, अग्नियों में से दक्षिणाग्नि और
भू भुवः स्वः। इनमें से मध्यमवर्ती जो आकाश जिसको खुला अंतरिक्ष कहते हैं वो, और तत्वों में से ये नभस तत्व हुआ, वेदों में से यजुर्वेद, और सवनों में से मध्यम सवन, शक्तियों में से इच्छा शक्ति, और जो धर्म अंतरात्मा और पुरुषात्मा इनमें से अंतरात्मा, शिव जी के रूपों में से महेश्वर। ये 9 चीज़ें मझले वाले मध्य वाली रेखा में उपस्थित हैं। ये इनके 9 देवता हैं। महेश्वरश्च रेखाया द्वितीयायाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूलो शिव दीक्षा परायणैः। फिर तीसरी रेखा है। तीसरी रेखा में कौन कौन है? आ उ मा, इनमें से मकार। और अग्नियों के अंतर्गत जो 3 अग्नियां बताई गई हैं, गार्हपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि और आह्वनीयाग्नि, तो 2 का उल्लेख पहले आ चुका है। ये तीसरी रेखा में यही आहवनी अग्नि है। और धर्म, अंतरात्मा और परमात्मा, इनमें से 2 का उल्लेख पहले आ चुका है। धर्म का उल्लेख हो गया, अंतरात्मा का उल्लेख हो गया, तीसरी रेखा में परमात्मा। गुणों में से प्रथम रेखा में रजोगुण का उल्लेख हुआ, मध्यम रेखा में सत्वगुण का उल्लेख आया, इसलिए अब ये तीसरी में तमोगुण। उसी प्रकार से भू भुवः स्वः, इनमें से मतलब जो है पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, इन तीनों का उल्लेख करते हुए पहले तो भू को बताया पहली रेखा में, मध्यम वर्ग में नभ को बताया, और यहाँ इस पर जो है ये द्यु को कहा, द्युलोक स्वर्गलोक को कहा। शक्तियों में भी वही है, जो क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो पहली रेखा में क्रिया शक्ति को कह चुके हैं, मध्य की रेखा में इच्छा शक्ति का उल्लेख आ चुका है, इसलिए शेष जो ज्ञान शक्ति है ये तृतीय रेखा में, त्रिपुंड की तृतीय रेखा में। वेदों में भी 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो पहली रेखा में तो यजुर्वेद का निवास, दूसरी रेखा में पहली रेखा में ऋग्वेद का निवास, बीच वाली दूसरी रेखा है उसमें यजुर्वेद का निवास, तो शेष बचा सामवेद। यह सामवेद तीसरी रेखा में है। सवन में भी पहली रेखा में प्रातः सवन देवता के रूप में, दूसरी रेखा में माध्यम दिन सवन के रूप में, तो फिर शेष जो बचा वह सायंतन सवन, जिसका नाम है तृतीयम सवनम, तृतीय सवन के रूप में इसमें आएगा। और शिव के 3 रूपों में से पहले में तो वो आ चुका है महादेव, दूसरे में महेश्वर और तीसरे में शिव। इस प्रकार से ये तीनों रेखाओं में 9 देवों का इनके नाम से उल्लेख किया गया है। अब इनका कहना क्या चाहते हैं ये सब रेखाओं में इतने देवताओं को बता करके कि वो देवता हैं तो होने तो क्या फ़र्क है, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है उनके प्रति, और उन देवताओं की क्या भूमिका है, उनका वहाँ रहना क्यों जरूरी है। तो इन सब बातों को प्रतिपादित करने के लिए, संकेतित करने के लिए कहते हैं आगे, एवं नित्यं नमस्कृत्य सद्भक्त्या स्थान देवताः त्रिपुंड्रं धारयेच्छुद्धो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। एवं नित्यम नमस्कृत्य, इन देवताओं का जब नाम स्मरण रहे तो त्रिपुंड लगाते समय इनका स्मरण हो, और इनकी हम इस चंदन से, भस्म से अर्चना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ये भावना होगी। नमस्कारात्मक भाव उनके प्रति समर्पित होगा। सद्भक्ति से स्थान देवताओं का, आगे स्थानों के भी और नाम उल्लेख आएंगे, ये तो रेखाओं के देवता हैं, तो स्थान देवताओं को भी नमस्कार करके और त्रिपुंड्रम धारयेत, त्रिपुंड को धारण करना चाहिए। तब इससे क्या होगा, साधक शुद्ध होता है। शुद्ध साधक ही भुक्ति का भी अधिकारी बनता है और मुक्ति का भी अधिकारी बनता है। अतः कहते हैं भुक्तिम मुक्तिम च विन्दति, वह फिर भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है।